मैंने इसमें जो 3 काम कराए, सबसे जो ज़रूरी होते हैं 3 काम। एक फ्लोरिंग, जो आपको बता दिया रीज़न किसके लिए। दूसरा, इसमें एक मैंने पीछे से बम्पर गार्ड होता है, अभी दिखाता हूँ उसको मैं पूरे डिटेल में अच्छे से। वो भी इसलिए ज़रूरी क्योंकि, और तीसरा इसमें जो था एक मड फ्लैप मैंने लगाया। मड फ्लैप भी इसलिए लगाने ज़रूरी थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से एक नई वीडियो में। तो आज जो बेसिकली मेरा काम है, ये अपनी गाड़ी पे, स्कॉर्पियो पे, इस पर फ्लोरिंग करवानी है। क्योंकि जो पहले से जो आती है नीचे से, वो तो खैर जो वाली मैट रहती है वो तो पूरा गंदा हो जाता है। उसके ऊपर जो मैट आ रही थी, मैट भी थोड़ा सा स्लिपरी रहती है क्योंकि भी प्लास्टिक वगैरह था उसमें लगा हुआ। फ्लोरिंग कराना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर साफ़ नहीं हो पाता जो पहले से स्टॉक है। तो अभी आ रखा हूँ मैं यहाँ पे, देहरादून में हूँ मैं, रिस्पना पुल के पास में। बाकी अब फ्लोरिंग वगैरह देखते हैं कैसा है, प्राइस वगैरह कितना पड़ता है, कितना टाइम लगता है और कौन सी क्वालिटी कैसी रहेगी, सब आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। साथ ही मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, आज बारिश हो रही है तो इसलिए मैंने इनको पहले फ़ोन कर दिया था। तो उन्होंने जो है मतलब एक स्लॉट रिजर्व रखा हुआ था कि आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यूजुअली क्या है कि 3 से 4 घंटे के लिए तो गाड़ी छोड़नी पड़ती है। देखते आ गया। अभी पूरी सीटें खुलेंगी गाड़ी की, उसके बाद उस पर फ्लोरिंग होगी बढ़िया। कभी भी कुछ गिरेगा तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मेरी पुरानी वाली गाड़ी थी, उसमें जब गिर गया था तो पूरी मैट काटनी पड़ी। अब पूरी सीटें खुल गई, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा देख करके, लेकिन ज़रूरी भी ये करवाना। ये हटा दी पूरी सीट। कितना टाइम लगता है भैया इसमें मैटिंग में पूरा? कितना टाइम लगता है वैसे पूरा फ्लोरिंग में? 1 घंटे 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे? चलो। साथ साथ में ही जो यहाँ पे एक और लड़का था इनके स्टाफ का, तो उसने अपना पीछे एक गार्ड लगाने का काम शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जब तक मैं आगे से राउंड लगा के आया देख करके सीट कैसे निकाल रहे हैं, तब तक ये भाई ने जो है 5 मिनट में पूरा गाड़ी फिट कर दिया। बहुत बढ़िया। अभी हो गया है, इन्होंने पूरा निकाल दिया है ये। अब इसके बाद से इस पर वैक्यूम वगैरह करके अच्छे से फ्लोरिंग हो जाएगी और फिर सीटें वापस। अभी तो ऐसे ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देख के पर कोई नहीं, वो गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको प्रॉपर्ली सेट करने के बाद से मतलब कह लो कि एक तरह से एक बढ़िया मोल्ड करके बहुत अच्छे से कटिंग करके अब इन्होंने जो इसको वापस जो है इसको स्टिक करना, इसका जो स्टिकर होता है इसके साथ लगाना शुरू किया। लेकिन हाँ, ये कि बहुत ज़रूरी है, जो कटिंग होती है अगर ज़्यादा हो गई तो फिर वापस सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मतलब हाथ में बहुत सफाई अच्छी होनी चाहिए। तो हमेशा ऐसी जगह जाएं जो जहाँ लड़के अच्छे मिल जाएँ काम करने वाले। और कई जगह पे लोग क्या करते हैं कि ये सेंटर कंसोल जो होता है इसको खोल देते हैं कि इसके अंदर सेट बैठाने के लिए, लेकिन उसको कभी भी गलती से मत खुलवाना। मैंने भी नहीं खुलवाया उसको, क्योंकि अगर वो खुल गया एक बार तो उसमें बहुत आवाज़ आती है, कुछ आती है। तो लेकिन मैंने इनको मना कर दिया, भैया ऐसे ही सेट कर दो, लेकिन सेंटर कंसोल नहीं खोलना।
और अगर आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे वायरिंग इन्होंने खोली थी, इसके कपलर जो थे सीट के नीचे खोले, तो इसमें कहीं वारंटी वॉइड ना हो, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं करवाए। हमने सिर्फ सीट खोली है, फ्लोरिंग करी है और वापस रख दिया है। कोई इसमें वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो इसमें जो है वारंटी वॉइड नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है दूसरे लड़के ने मड फ्लैप भी लगाने शुरू कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी जो इंपॉर्टेंस है पता चलती है आजकल बरसात में, जब कीचड़ अंदर लगता है ना, तब पता चलती है इनकी इंपॉर्टेंस। काम तो ऑलमोस्ट जो है 2 से ढाई घंटे में हो ही गया था, लेकिन थोड़ा सा फिर आधा घंटा और एक्स्ट्रा मैंने लिया, क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग करवाई। जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा गैप दिख रहा था कहीं पर ही कि अगर पफ्ड अप था, तो उसको मैंने पूरा अच्छे से सेट करवाया। बाकी लगभग 3 घंटे मान के चलो ये हो गया था। अब टाइम आया इनका फिर सीटें लगाने का। सीटें लगाने में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, लेकिन इनकी थोड़ा टॉर्च वॉर्च की व्यवस्था करके फिर जा करके हो गया था काम अच्छे से। तो वीडियो का जो ये वाला पार्ट है, लास्ट में जो कंक्लूजन है, ये मैं शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को मतलब काफ़ी रात हो चुकी थी और मुझे घर जाना था और वापस टिहरी आना था। तो मेरा मतलब बेसिकली ये था, मैं आपको जो बता रहा था कि इसमें ये फ्लोरिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ उसमें जो ऑलरेडी जो फिटेड आता है, अगर कुछ उसमें गिर जाए तो जो है वो साफ़ नहीं हो पाता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ गिर जाए, जैसे मैंने बताया था कि मेरी जो पुरानी वाली गाड़ी है उसमें जैसे दूध गिर गया था, तो उसकी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, साफ़ नहीं हो पाता, तो फिर पूरी मैट जो है काटनी पड़ी थी। तो इसलिए अभी नहीं थी, तो मैंने कहा इसमें अभी डाल देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर से वाटरप्रूफिंग भी होती है उसमें। अगर कुछ गिर जाए तो कम से कम पानी डाल करके और सक्शन करके वो पूरा साफ़ हो जाता है, अंदर नहीं जाता है। तो मैंने इसमें जो 3 काम कराए, सबसे जो ज़रूरी होते हैं 3 काम। एक फ्लोरिंग, जो आपको बता दिया रीज़न किसके लिए। दूसरा, इसमें एक मैंने पीछे से बम्पर गार्ड होता है, अभी दिखाता हूँ उसको मैं पूरे डिटेल में अच्छे से। वो भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक चलता है, उसमें कई बार पीछे से जैसे बाइक वाले या कोई भी आते हैं और टक्कर मारते रहते हैं पीछे से, तो लाइट अगर टूटी तो बहुत महंगी है। भले उस पर मुझे पता है कि चालान है, यहाँ उत्तराखंड में नहीं है, दिल्ली एनसीआर वगैरह में उसमें चालान है और चंडीगढ़ वगैरह में, लेकिन अपना वहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब सही है, यहाँ पर कोई चालान नहीं है उसमें। पीछे आगे नहीं लगा सकते, सिर्फ पीछे के लिए। एक वो मैंने फिटिंग किया, दूसरा मतलब बहुत ज़रूरी था जो, और तीसरा इसमें जो था एक मड फ्लैप मैंने लगाया। मड फ्लैप भी इसलिए लगाने ज़रूरी थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी नीचे जो पोर्शन है ये वाला, इधर जो है, तो मड फ्लैप लगाने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि जो ये अगर जैसे कि आजकल बरसात का टाइम है, तो ये कीचड़ जो आता है पीछे टायर से, वो डोर के नीचे वाले पोर्शन पे लग जाता है अंदर से, तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। अगर कम ये मड फ्लैप तो काफ़ी रोक देता है उसको। तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो ये करा। फ्लोरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे कैसी है ये। सॉरी, वो थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि बरसात का टाइम है। अब कल रात को ही घर पहुँचा, तो ये है, देखो ये फ्लोरिंग है पूरी की पूरी गाड़ी में इस तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और बाकी अब एक बार आपको वो बम्पर भी दिखाता हूँ। हाँ, कॉस्टिंग जो है इसकी मैंने देहरादून में करवाया था, तो 3800 का, मतलब 3800 रुपये का फ्लोरिंग भी पूरी गाड़ी की। और जो मैंने ये लगाया है पीछे जो गार्ड है, गार्ड हुआ इसका 4800 रुपये का गार्ड पड़ा मेरे को। ठीक है, 2 चीज़ें। और 650 रुपये का जो है 650 रुपीज़ का ये चारों के चारों मड फ्लैप हो गया। ये था मेरा टोटल इसका एक्सपेंसेस। बाकी मतलब सस्ते में नहीं पड़ गया था, 9,500 में टोटल हो गया था। 9,500 में भी जो 400 रुपये एक्स्ट्रा है वो चीज़ के हैं, क्योंकि मैं गया था संडे को ऑफ रहता है पूरा। तो मैंने उसको जो है, जिसके मैं करवा रहा था काम, मैंने उसको बोला भाई आज आपने जो है शॉप खोल दे, क्योंकि मुझे आज ही टाइम था, मेरे को टाइम था नहीं। तो उसने कहा सर कि आज मुझे बाहर से लड़के बुलाने पड़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुला दो। तो उसने बाहर से जो है 3 लड़के बुलाए थे वो काम करने के लिए किसी और से, क्योंकि अपने लड़के छुट्टी पर थे, इसलिए 400 रुपये एक्स्ट्रा थे। नहीं तो लेकिन 9:30 में पूरा काम हो चुका था। अब आपको थोड़ा सा एक बार मैं गार्ड दिखाता हूँ पीछे। तो ये है, ये लगवाया मैंने इसमें गार्ड। और ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये मड फ्लैप चारों को चारों। और लास्ट में एडिट करते हुए जो है मुझे एक चीज़ ध्यान आई, अभी नई गाड़ी एकदम, और जो चूहे ने जो है इसकी आगे से वायर काट दी, मेरी जो हेडलाइट थी उसकी वायर काट दी थी। तो इसके लिए ये लिया मैंने एक, ये रेड रिपेलेंट जो है
लेकिन बड़ा दुख हुआ यार इसको देख करके कि अभी नई गाड़ी बताओ 10 दिन हुए हैं तो चूहे ने वायर काट दी। चलो कोई नहीं। ये चूहे ने जो है लाइट काट दी है, लाइट की जो वायर है मतलब फ्रंट वाली ये काट दी है।